भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर की ओर से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी और अन्य कई भाजपाई मौजूद रहे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अजमेर की पेयजल, सड़कों की खस्ता हालत, बिजली की दरों में वृद्धि और आनासागर झील सहित अन्य कई इलाकों को लेकर नाराजगी जाहिर की। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि कांग्रेस के कुशासन में अजमेर के साथ पिछले 4.5 सालों में सौतेला व्यवहार हुआ है और जन समस्याएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस की आपसी कलह की वजह से यहां पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में अजमेर में जल आपूर्ति की व्यवस्था भी बिल्कुल गड़बड़ा गई है। पेयजल आपूर्ति का कार्य पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और जहां पर 24 घंटे में पानी दिया जाता था, 5 से 6 दिनों में पानी दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आनासागर झील के सौंदर्यीकरण के नाम पर जो चारों ओर मिट्टी भर दी गई है, उसको लेकर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि झील की भराव क्षमता इसकी वजह से कम हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने शहर की प्रमुख सड़कों, जिसमें रेलवे स्टेशन से महावीर सर्किल, शास्त्री नगर से जनाना अस्पताल, सुभाष नगर, चुंगी से दोराई और अन्य जगहों की सड़कों की खस्ता हालत को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड के नीचे सड़कें पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिनको जल्द से जल्द दुरुस्त करवाया जाए। इसके साथ ही बिजलियों की दरों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बिजलियों की दरों में वृद्धि का भार आमजन को झेलना पड़ रहा है। सरकार ने जहां 100% बिजली बिल निःशुल्क देने का वादा किया था, वो भी खोखला साबित हो रहा है और कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 सालों में जनता के साथ सिर्फ सौतेला व्यवहार किया गया है और आमजन हर तरफ परेशान है। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर संगठन और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे दोनों विधायक ने मिलकर के माननीय जिलाधीश महोदय को 5 सूत्रीय मांगों पर, जो वर्तमान में अजमेर की ज्वलंत समस्याएं हैं, उन विषयों पर ज्ञापन सौंपा है। जिसमें सबसे पहली जो हमारी समस्या है कि अभी गर्मी की शुरुआत है और गर्मी की शुरुआत के अंदर अजमेर शहर के अंदर 4 से 5 दिन के अंदर जल सप्लाई जो है वो चालू हो गई है और उसकी वजह से आज आम जनता पीने के पानी को तरस रही है। अभी तो गर्मी आना शेष है, जब पीक पर गर्मी आएगी तब इस अजमेर की जनता का क्या होगा, इस ओर हमने उनका ध्यान दिलाया। इसमें जो कमियां हैं उन कमियों की ओर भी ध्यान दिलाया है कि जो वर्तमान में शहर में 30% लीकेज की वजह से आज पानी की दिक्कत आ रही है, उसको प्रॉपर किया जाए। जो एक अनजस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्रों में हो रखा है कि किसी क्षेत्र में तो 24 घंटे के अंदर एक बार पानी आ रहा है और किसी क्षेत्र में 4 से 5 दिन बार पानी आ रहा है, उस डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई व्यवस्था को एक बार प्रॉपर चेक किया जाए और उसके लिए बल्क मीटर लगाकर किस जोन में कितना पानी सप्लाई हो रहा है, इसकी हमने मांग की है। साथ ही जो दूसरा विषय हमने उठाया है कि वर्तमान में जो स्मार्ट सिटी के नाम पर और जो एलिवेटेड रोड बना और एलिवेटेड रोड के अंदर जो खामियां थी उनकी ओर ध्यान आकर्षित कराया और जो शहरों की हमारे सड़कों की जो बदहाल हालत है, चाहे वो हम शास्त्री नगर से लेकर के जनाना अस्पताल तक की बात करें, चाहे रेलवे स्टेशन से लेकर के महावीर सर्किल तक की सड़क की बात करें, या सुभाष नगर चुंगी चौकी से लेकर के हम दोराई तक फाटक तक की बात करें, या गुलाबबाड़ी से मदार तक की हम सड़कों की बात करें, आज आम जन का चलना दुर्भर हो गया है। आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो रातों रात वहाँ सड़क बन जाती है और पिछले 1.5-2 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी और जनप्रतिनिधि उस बात को उठा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा। आखिर प्रशासन चाहता क्या है, सरकार चाहती क्या है, उसकी ओर हमने इनका ध्यान आज आकर्षित कराया। आज जनाना हॉस्पिटल की सड़क पहले से ऑर्डर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गया, फिर भी नहीं बन रही है। वहाँ से गर्भवती महिलाएं, आम जन, मरीज निकलते हैं, गिरते हैं, पीड़ित हैं, लेकिन इस प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। हम ज्ञापन दे चुके और साथ में जो एलिवेटेड रोड के नीचे की सड़कें, मैंने आज कलेक्टर साहब को स्पष्ट कहा है, यदि आप 1 सप्ताह के अंदर इनको शुरू नहीं करोगे तो वापस हम इस एरिया में धरने पर बैठेंगे और चाहे उसमें सड़क जाम होती हो तो हो, और हम जब तक वो बननी शुरू नहीं होगी, बनेगी नहीं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और साथ में मेरे क्षेत्र में विशेष रूप से पानी की, वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में पानी से लोग परेशान हैं। आज भी राज कॉलोनी के लोग, हमने वहाँ प्रदर्शन किया है। पूरे शहर में ये हालत है कि 5 से 6 दिन में हो रहा है। इसमें टैंकर्स जो लोग डालने की बात हुई है, उसमें टैंकर्स वाले लोगों को वॉल जो खोलता है उसके साथ मिली भगत है, जिसके कारण से वॉल न खोल करके लोग परेशान हों और उस आधार पर ये वहाँ पे अपने पैसा जीम सकें। इस पे प्रशासन को तुरंत
अंकुर लगाना चाहिए। जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया गया है जिसमें पहले ही बताया कि 5 सूत्री मांगे रखी गई हैं जिसमें पानी, बिजली, सड़कें बहुत आवश्यक है। भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दे भी यहाँ उठाए गए हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में अजमेर में जो गुलाबबाड़ी का लेवल क्रॉसिंग है उस पर ओवरब्रिज का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में शुरू हुआ था। अजमेर डेयरी पर फाटक बनाने का काम के ऊपर पुल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में शुरू हुआ था, लेकिन RSRDC ने भ्रष्टाचार के कारण से, काम नहीं करने की मंशा के कारण से, राज्य सरकार के पैसे नहीं देने के कारण से वो काम बीच में ही रोक दिए हैं। और गुलाबबाड़ी के नीचे से जो जाने वाला एकमात्र मार्ग है जो गुलाबबाड़ी से मदार की तरफ जाता है, उसकी सड़क इतनी बदहाल है कि आदमी नीचे से नहीं निकल सकता। ओवरब्रिज के कारण से ट्रैफिक जाम होता है वो अलग। तो दोनों ओवरब्रिज की बात कही है। इसके साथ ही मेयो लिंक रोड जो एक मुख्य मार्ग है, उस मेयो लिंक रोड की बहुत बुरी हालत है, उसको ठीक करने की यहाँ मैंने बात की है। और साथ ही साथ जो एस्केप चैनल है, एस्केप चैनल में जो रैम्प्स बनाए गए हैं, वो रैम्प बनाते समय उसका सारा मलबा वहाँ छोड़ दिया गया है। एस्केप चैनल की गंदगी के कारण से लोगों का जीना दुभर है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।